रेलवे में जॉब का सपना देखने वाले सभी योद्धाओं का एके एजुफ्यूजन में जोरदार स्वागत है। एक बात दिमाग में डाल लो, 2025 में रेलवे की नौकरी तुम्हारी है और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलो आज आरआरबी का चक्रव्यूह भेदने की अपनी युद्ध रणनीति तैयार करते हैं। पहले इस भूल भुलैया को समझेंगे, फिर वो मास्टर चाबी देखेंगे जिससे सारे ताले खुलेंगे, फिर उन सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर निशाना लगाएंगे जहां से सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है, और आखिर में मैं आपको दूंगा मेरा अपना एकेज विनिंग फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, रेलवे परीक्षाओं का चक्रव्यूह। अगर इतने सारे एग्जाम देखकर आपका भी सिर चकरा रहा है तो टेंशन मत लो दोस्त, इस रेस में आप अकेले नहीं हो। जरा स्क्रीन पर एक नजर डालो। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, अरे भाई ये लिस्ट तो चलती ही जाती है, खत्म ही नहीं होती। हर स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन में फंसा है कि यार शुरू कहाँ से करूं, तैयारी किसकी करूं। ये एक असली चक्रव्यूह है ना? लेकिन जरा सोचो, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसी मास्टर ट्रिक है जिससे आप सिर्फ एक तैयारी से ये सारे के सारे एग्जाम्स फोड़ सकते हो। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 2, द मास्टर की रिवील्ड। ये वो ट्रिक है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, और आज ये राज आपके सामने खुलने वाला है। एक ही तैयारी और सभी परीक्षाएं पार। स्क्रीन पर देखो, ध्यान से देखो, यही है वो सबसे बड़ा सीक्रेट। चाहे आप एनटीपीसी का पेपर दो या ग्रुप डी का, सिलेबस का जो कोर है, जो आत्मा है, वो बिल्कुल सेम है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। बॉस, ये 4 सब्जेक्ट्स ही हर आरआरबी एग्जाम की नींव है, इसका फाउंडेशन है। तो मास्टर चाबी क्या है? बहुत सिंपल, ये 4 सब्जेक्ट्स, ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो सभी परीक्षाओं पर राज करते हैं। बस इस कोर सिलेबस को मजबूत कर लो और फिर हर एग्जाम फतह है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेक्शन 3 की तरफ। कोर सब्जेक्ट्स को डिकोड करते हैं, क्योंकि परीक्षा कोई भी हो, सिलेबस तो यही रहना है। देखो, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के सवाल आते हैं, तभी तो पता चलेगा कि अटैक कहाँ करना है। ये देखो आरआरबी ग्रुप डी का वेटेज, जनरल साइंस से 30 से 35% और मैथमेटिक्स से 25 से 30%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 50% से भी ज्यादा वेटेज तो सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स का है। अब समझ आया कि सबसे पहले हमला कहाँ करना है। और रुको, ये कहानी सिर्फ ग्रुप डी की नहीं है। आरआरबी टेक्नीशियन का हाल देखो, यहाँ भी जनरल साइंस और बेसिक साइंस मिलकर कितना बड़ा हिस्सा बना रहे हैं। पैटर्न बिल्कुल साफ है दोस्तों, साइंस और मैथ्स, यही 2 सब्जेक्ट्स आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। ये गेम चेंजर हैं। चलो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, वो हाई स्कोरिंग टारगेट टॉपिक्स जिनको अगर अच्छे से कर लिया ना तो जॉब पक्की समझो। अब हम अपनी पूरी एनर्जी उन टॉपिक्स पर लगाएंगे जहां से आरआरबी बार बार सवाल पूछता है। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स में गति के नियम, वर्क एंड एनर्जी और ऑप्टिक्स, इनको तो घोल कर पी जाना है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तो रट ही लेना है, यहाँ से सवाल आना ही आना है। और बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स और बीमारियां, ये इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, इन्हें गलती से भी मत छोड़ना। अब आते हैं रीजनिंग और मैथ्स पर, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज और सिलोजिज्म, ये वो टॉपिक हैं जहां से सवाल पक्के आते हैं। और मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका स्कोर सीधा बूस्ट करेंगे। और हाँ, जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पर फोकस करो, खासकर नेशनल न्यूज़, सरकारी योजनाएं और स्पोर्ट्स अवार्ड्स। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री से, खासकर आज़ादी की लड़ाई से जुड़े सवाल हमेशा आते हैं, उसे अच्छे से कर लेना। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, पिछले 8 एग्जाम साइकिल्स का डेटा ये चीख चीख कर कहता है कि सिर्फ 12 कोर टॉपिक से ही 68% सवाल आते हैं। तो स्मार्ट तैयारी का मतलब क्या है? सबसे पहले इन टॉपिक्स को खत्म करना। और अब वो जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सेक्शन 5, एकेज विनिंग फॉर्मूला, आपकी जीत के लिए मेरा फाइनल 4 स्टेप एक्शन प्लान। तो ये है वो 4 स्टेप विनिंग फॉर्मूला। ध्यान से सुनो। स्टेप 1, कोर में मास्टरी हासिल करो, उन 4 सब्जेक्ट्स की नींव को पत्थर की तरह मजबूत बनाओ। स्टेप 2, हाई यील्ड टॉपिक्स को टारगेट करो। स्टेप 3, पिछले साल के पेपर्स को सिर्फ सॉल्व नहीं, एनालाइज करो, देखो कि सवाल पूछने का पैटर्न क्या है। और स्टेप 4,
रोज मॉक टेस्ट तो रोज, ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रॉकेट बन जाएं। और एक बात गांठ बांध लो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपका एक्यूरेसी टारगेट 90% से ऊपर होना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। यही वो 2 सेक्शन हैं जो आपको लाखों की भीड़ से निकालकर मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो मेरे भविष्य के ऑफिसर्स, मेरी तरफ से आप सभी को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जाओ और मैदान फतेह कर दो। और ऐसी ही जबरदस्त विनिंग स्ट्रैटेजी के लिए AK एड्यूफ्यूजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली रणनीति के साथ।